औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जतिहि खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 1446 हिजरी के अशर मुहर्रम की 5वीं तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। उन्वान मुल्क खुदा और विलायत मासूम हमने मुकर्रर किया। गुफ्तगू मुसलसल इस अम्र पर है और इस बात पर है कि अल्लाह बेशक नेमत देने वाला है और दुनिया में जहाँ कहीं भी जिसके पास भी नेमत है देने वाला अल्लाह है। कोई ऐसा जहान में बंदा नहीं है कि जिसके पास नेमत हो और वो ये कहे कि ये नेमत हमने ख़ुद से हासिल कर ली। खाना हो, पीना हो, पहनना हो, हर चीज़ देने वाला रब्बे उला है। इसलिए अल्लाह ही को ज़ेब देता है कि वो राज़िक हो, उसी को ज़ेब देता है कि वो हई हो, और उसी को ज़ेब देता है कि हर तारीफ़ अल्लाह की हो। इसलिए कि कायनात में जो भी हम तारीफ़ करते हैं उस तारीफ़ का असल जो मंबा है और मरकज़ है वो ज़ात खुदा है। चूँकि दुनिया में हर कमाल का खालिक वो है, इसलिए तकाज़ा ये है कि हर तारीफ़ उसके नाम की हो। यही है मफ़हूम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का। मगर ज़माने की कमज़रफ़ी और ज़माने की नाअहली ये है कि अगर किसी के पास थोड़ी सी दुनिया में कुछ आ जाए तो वो ये समझता है कि चूँकि हमारे पास है तो अल्लाह हमसे राज़ी है। अहले बैत ने बताया कि बड़ी बड़ी सवारियाँ होना रज़ाए इलाही की दलील नहीं है। कुछ कह रहा हूँ, देखिए आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन आप इसकी गवाही देंगे मेरा अक़ीदा ख़राब नहीं है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आज आपको मेरा साथ देना है। अल्लाह के नुमाइंदों ने ये बताया कि गाड़ी और बड़ा घर ये हमारे नज़दीक कमाल नहीं है, बल्कि वो तो टूटा हुआ घर हो, उसमें जिब्रील की आमद व रफ्त हो। ज़माना, अब पता नहीं अगला जुमला कैसे सुनेंगे आप, ज़माना जहाँ बड़ा घर देखता है, बड़ा महल देखता है, बड़ी कोठी देखता है, वो कशकोल उठाए दरवाज़े पर चला जाता है कि यहाँ से रोटी मिलेगी, यहाँ से खाना मिलेगा। मगर फ़रिश्तों से पूछिए रोटी किस दरवाज़े से मिलती है। इसलिए कि फ़रिश्तों ने बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं दिखाई। फ़रिश्तों ने कहा बज़ाहिर तो ये मिट्टी का घर है, मगर हमसे पूछो इस घर से रोटी कैसे मिलती। तो
यही बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी के पास हुकूमत आ गई और बज़ाहिर मुल्क आ गया तो वो ये ना समझे कि अल्लाह उससे राज़ी भी है। अल्लाह की रज़ा का ताल्लुक़ विलायत से है, और जिसके पास जितना मुल्क होगा उसके पास उतनी विलायत होगी। यही वजह है कि जब मुशरिकीन मक्का ने रसूल अल्लाह से ये कहा कि अगर आप वाक़ईन अल्लाह के नबी हैं तो चाँद को कहिए 2 टुकड़े हो जाए। अब यही मुतालबा इब्राहीम ने नमरूद से भी किया कि अगर तुम वाक़ईन खुदा हो तो मगरिब से सूरज निकालो। यानी नमरूद की सरहद और नमरूद की बाउंड्रीज जो मुल्क की थी वो ज़मीन तक थी। तो अल्लाह ने इतना सा मुल्क दिया, तब ये हाल है। जिन्हें मुल्क दिया उसने अपना मुकम्मल, और विलायत और इख्तियार दिया वो तो बिल्कुल खाज़े हैं और वो बिल्कुल खाशे हैं। तो जैसे ही मुतालबा हुआ तो जिब्रील ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह युक़रिउका सलाम, ऐ अल्लाह के नबी आप पर अल्लाह अपना सलाम भेजता है, और वयक़ूलु लका, वो आपसे कहता है, इन्नी क़द अमरतु कुल्ला शैइन बिताअतिक, हमने हर शय को आपका मुती बना दिया। आप जिसे जो कहेंगे वो करेगा। इसी को मुल्क अज़ीम कहते हैं। मैं ज़रा सा तमहीद बनाना चाह रहा हूँ एक मंजिल तक लाने के लिए। ऐ हबीब, हर मखलूक को हमने आपका मुती बना दिया। तो अब आपको पता है ना हुआ क्या? बस नबी ने ऐसे उंगली उठाई और सूरज की तरफ की, चाँद की तरफ की, चाँद 2 टुकड़े हो गया। अब अगर किसी का इख्तियार चाँद तक पहुँच भी जाए, फ़र्ज़ कीजिए, मगर उसके मोजज़े के असरात वैसे रूनुमा नहीं होंगे जैसे रसूल के हुए। कुछ समझाना है आपको आज। जैसे नबी के हुए, इसलिए कि जब पैगंबर ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे, बज़ाहिर तो मक्के वालों ने देखा, मगर रिवायात में ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी उस वक्त चाँद निकला हुआ था, सब ने देखा कि चाँद के 2 टुकड़े हो गए। और ये आसार कैसे पता चले? हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का राजा, जिसका नाम था राजा कंवर सिंह, वो 13 शव्वाल की रात को अपनी तपस्या में मसरूफ़ था और मुसलसल अपनी इबादत कर रहा था। इसलिए कि उनके यहाँ यही रात होती है कि जब चाँद चढ़ने लगता है और अपने शबाब पर होता है, वो अपनी इबादत करते हैं। मगर जब राजा कंवर सिंह ने अपनी इबादत शुरू की तो उसने देखा जिस चाँद को मुझे पूजना है, थोड़ा सा साथ दीजिए, जिस चाँद को मुझे पूजना है वो तो 2 टुकड़े हो गया। अब मैं कैसे इबादत करूं और अब कैसे अपनी तपस्या को जारी रखूं? उसने बड़े बड़े नजूमियों को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ज़रा पता लगाओ ये चाँद 2 टुकड़े कैसे हुआ? तो नजूमियों ने कहा, उलमा ने कहा कि हमने अपनी किताबों में ये पढ़ रखा है कि एक नबी आने वाला है, एक महात्मा आने वाला है, जिसका दावा ये है कि अगर वो चंद्रमा को इशारा करे चंद्रमा टूट जाए। अब जैसे उसे पता चला तो राजा कंवर सिंह को यकीन नहीं आया। उसने अपने वज़ीर को बुलाया जिसका नाम था हाजी रतन सिंह। अब सवाल ये है कि ये हिंदू के वज़ीर का नाम हाजी कैसे हो गया? तवज्जो कीजिए, हाजी रतन सिंह उस वक्त तक उसका नाम नहीं था, उस वक्त तक वो रतन सिंह था। बुलाया और कहा, ये देखो हमारे नजूमी कह रहे हैं कि अरब की सरजमीन पर एक नबी आया है जिसने चंद्रमा के 2 टुकड़े किए हैं, जाओ तुम पता लगाओ कि वो नबी है भी कि नहीं। समझे? यानी रसूल ने मक्के में चांद के 2 टुकड़े किए, मगर इसके आसार पूरी दुनिया में रोनुमा हुए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही
रतन सिंह ने ये सुना, वो अपना काफिला ले जाने लगा, मगर जाते जाते राजा कंवर सिंह ने कहा ठहरो, ऐसे नहीं जाओ, हम तुम्हें कुछ चीज़ें दे रहे हैं, वो उसके हवाले कर देना। अगर तो तुमसे पहले उसने वो चीज़ें बता दी तो हम समझ जाएंगे वो अल्लाह का नबी है, वो अल्लाह का अवतार है, और अगर उसने नहीं बताई तो ये सब झूठी बातें हैं और ये सब सहर है। उसने कहा ठीक है, लाइए मुझे दे दीजिए चीज़ें। 3 चीज़ें लेकर चला, छालियाँ, सरोता और आज़ारबंद। ये 3 चीज़ें वो नबी अल्लाह की खिदमत में लेकर आया। जैसे ही नबी की खिदमत में पहुंचा, दूर रसूल अल्लाह अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही इसे आता हुआ देखा, फौरन नबी ने कहा आओ आओ रतन सिंह, हमें पता है तुम क्यों आए हो। आओ आओ रतन सिंह, हमें पता है कि तुम क्यों आए हो, तुम हमारा इम्तिहान लेने आए हो, तुम हमें ये बताने आए हो कि ये चीज़ों का अगर आप बताइए तो हम आपको बताएं कि आप अल्लाह के नबी हैं या नहीं। मुझे हैरत से ना देखिए, ये वाक़या जो मैं सुना रहा हूँ, अल्लामा तालिब जौहरी ने अपनी तफसीर कुरान में ये वाक़या लिखा है एहसनुल हदीस में, कि जैसे ही रसूल अल्लाह ने रतन सिंह को बिठाया तो कहने लगे हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे मुल्क में इसे छालियाँ कहते हैं, इसे सरोता कहते हैं, इसे आज़रबान कहते हैं। उसने कहा बस मैंने समझ लिया कि आप ही अल्लाह के नबी हैं, आप ही अल्लाह के रसूल हैं। पता ये चला कि जिसके पास विलायत होती है उसे दरवाज़ों पे जा जाके लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, वो अपना काम बुलंदी पर करता है और मकसद पहुंच जाता है। अब भी आज़ादारी नहीं समझ आ रही, हम दरवाजे बजा बजा कर लोगों को नहीं कहते 2 मिनट बाद सुन लीजिए, एक अब्बास का आलम बुलंद कर। देखिए तबलीग का तसव्वुर समझिए, मैं चार्ज हो रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ठीक हो जाएगी। ये मोजज़ा है इस मिंबर हुसैनी का, ठीक है ना, मेरा कोई कमाल नहीं है। क्या कहा नबी ने बताया कि जो वली होता है उसे दरवाज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो तो यहीं पर खड़ा हुआ बस अपने हाथों के इशारे से एक काम करता है और उसकी तबलीग हो जाती है। अब सवाल ये है, रतन सिंह था, हाजी कैसे हुआ? अजीब बात बताने जा रहा हूँ। हाजी इसलिए हुआ कि जब से नबी की खिदमत में आया, कलमा पढ़ के नबी की बज़्म में रहने लगा, नबी की बज़्म में रहने लगा। और नबी ने एक हज किया था अपनी ज़िंदगी का, उस हज में ये भी आया। अब इसका नाम मिट जाता इसलिए कि हिंदू था, महाराजाओं की नस्ल से था, मगर एक चीज़ ने इसका नाम तारीख़ों में महफूज कर लिया। पता है कैसे? जब हदीस ग़दीर की रावियों की बात आती है उसमें हाजी रतन से हज नबी के साथ किया, आज नाम के साथ हाजी लगता है। नबी की भी हिकमत देखिए, रतन सिंह नहीं हटवाया, का ये नाम रहेगा, मगर तुम्हारे नाम के आगे हम हाजी लगा देते हैं। तो बहुत से हाजियों से अच्छा हमारा हाजी रतन सिंह है, इसलिए कि हज कामिल हुआ गदीर पे, और हदीस गदीर बता दिया नाम से फर्क नहीं पड़ता, अकीदे से फर्क पड़ता है। बड़ा नाम के साथ हाजी साहब लगाए बैठे हैं, अली की विलायत से सरोकार हज करते रहिए, मुंह पे मार दिए।
जमाना हमसे कहता है या अली या अली, जमाना हमसे कहता है आप इसको क्यों नहीं मानते और उसको क्यों नहीं मानते। अरे हाजी रतन सिंह तो सहाबी रसूल है। अब सवाल यह है कि आप इन्हें क्यों नहीं मानते। तो इसके लिए भी बस आखिरी जुमला इसका सुनिए और मैं आगे बढ़ जाऊं। कहते हैं हाजी रतन सिंह रसूल अल्लाह से इतनी मोहब्बत करने लगा कि जब ये वाक़या हो गया तो वापस गया कंवर सिंह के पास उसे बताने के लिए कि बेशक मक्के में जिसने दावा किया है वो नबी है, और सुन उसके यहाँ आमद होने वाली है शहजादों की। तो अब कंवर सिंह ने वहाँ से प्यारी प्यारी मालाएं बनवाई और कहा जब भी उनके यहाँ आमद हो जाए हमारी तरफ से शहजादों को पहना देना। एक माला हसन के लिए आई, एक माला हुसैन के लिए। अब मुझे आप बताइए, अगर हिंदू भी अहले बैत का हो जाए तो हम मिंबर पर उसकी तारीफ करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं हम आपके वालों की तारीफ करें, कोई तो मौका दिखाओ, उन्होंने हुसैन के लिए किया। यह है विलायत, यह है विलायत। यही आकर जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह बात दुरूद तोहफे सलाम कहता है कि पूरी कायनात आपकी मुती है। आप जिससे जो कहेंगे कायनात आपके सामने सर तस्लीम खम करेगी। इस सूरज की हकीकत क्या है, इस चांद की हकीकत क्या है, इस तारे की हकीकत क्या है, सब आपके लिए। क्यों? इसलिए कि आप मुल्क अजीम के मालिक हैं और ये मुल्क अजीम आपके बाद अली के लिए है, फिर हसन के लिए है, फिर हुसैन के लिए है, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। इसी को कुरान में इमाम ने समझाया कि अब भी तुम्हें नहीं पता, वो जो अल्लाह कह रहा है ये उन लोगों से हसद करते हैं जिन्हें हमने अपने फजल से दिया है। हमने इब्राहिम की औलाद को हिकमत दी, हमने इब्राहिम की औलाद को नबूवत दी, हमने इब्राहिम की नबूवत दी, हमने इब्राहिम की औलाद को किताब दी, और हमने आले इब्राहिम को मुल्क अजीम दिया। कल की तकरीर से जोड़ रहा हूं तो पता चला अगर आले इब्राहिम में थोड़ा सा मुल्क भी किसी के पास आए तो उसके कुर्ते में शिफा हो जाती है। तो अब जरा सोचिए, जहां पूरा मुल्क हो उसका आलम क्या होगा। तो सवाल यह है कि इब्राहिम को अल्लाह ने क्या क्या दिया। एक तो मुल्क अजीम दिया, मगर कुरान की एक आयत और है जहां इब्राहिम को अल्लाह एक तोहफा दे रहा है और इब्राहिम कह रहे हैं मेरी औलाद को भी अता कर। और वो क्या चीज़ है? वह इज़्तला इब्राहिमा रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। हमने इब्राहिम को आजमाया चंद कलमों के जरिए। शुरू हो गई तकरीर। हमने इब्राहिम को आजमाया चंद कलमों के जरिए। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहिम ने तमाम कर दिया। जैसे इब्राहिम ने कलमे सुनाए हमने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं। इब्राहिम ने कहा व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को बनाएगा। ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। गोया पहले दिन ही अल्लाह ने बता दिया इमामत वहीं पर होगी जहां आदिल होगा, इमामत वहीं पर होगी जहां जुल्म नहीं होगा। यही वजह है जमाना अपने वालों को जो चाहे बना लेता है, किसी को कुछ बनाता है, किसी को कुछ बनाता है, मगर इमाम नहीं बना सकता। इसलिए कि सबसे बड़ा जुल्म कुरान ने कहा बुतों का सजदा करना है, बुतों की इबादत करना है। अब पता चला जमाना अपने वालों को इमाम इसलिए नहीं बना सका कि पूरे शजरे में बुतों के सामने सजदे हो रहे। या अली Allah
तवज्जो किया आपने? अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं। किसका किसका किसका? यानी इंसानों के इमाम है, जिनों के नहीं है। इंसानों के इमाम है, फरिश्तों के नहीं है। इमाम है इंसानों के मलकुल मौत के नहीं है। इंसानों के इमाम है, सूरज के इमाम नहीं है। इंसानों के इमाम है, चांद के इमाम नहीं है। ये है इब्राहिम की इमामत। उस पर इब्राहिम ने कहा क्या मेरी औलाद को इमाम बनाएगा? अल्लाह ने कहा ला यनालो अहद जालिमीन, ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। पता चला ये है इब्राहिम का इम्तिहान। इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ने इमामत दे दी। मगर मैं अपने मजमे से एक सवाल करूं, इब्राहिम ने तो बड़े इम्तिहान दिए। पूरा कुरान इब्राहिम के इम्तिहानों से भरा पड़ा है। कभी इस्माइल की गर्दन पे छुरी रखी, ये भी तो इम्तिहान है। कभी हाजरा और इस्माइल को सहरा में छोड़ दिया, ये भी तो इम्तिहान है। कभी नमरूद की आग में गए हैं, ये भी तो इम्तिहान है। कभी बुतों को तोड़ रहे हैं, ये भी तो इम्तिहान है। मगर कहीं अल्लाह ने नहीं कहा तुमने बुत तोड़े, हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। इब्राहिम तुम आग में गए, हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। इब्राहिम तुमने बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी, हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। नहीं, राज है कलमों में। राज है उन कलमों में जिन कलमों के बताने पर इब्राहिम को इमामत मिल रही है। तो सवाल ये है वो कौन से कलमे हैं जिन कलमों के सुनाने पर इब्राहिम को अल्लाह इमाम बना रहा है। जब इमाम से पूछा ये तो बताइए वो कौन से कलिमात थे जिनके बताने पर इब्राहिम को इमामत मिली। फंसाया इमाम ने सवाल करने वाले को। कहा सुनो, जिन कलिमों के सुनाने पर आदम की तौबा कबूल हुई, जिन कलमों के सुनाने पर आदम की तौबा कबूल हुई, उन्हीं कलमों पर इब्राहिम को इमामत मिल गई। तो सवाल यह है आदम की तौबा कैसे कबूल हुई? इसलिए कि धरती पर आकर आदम सर को झुकाए बैठे थे। जिब्रील ने आकर कहा क्यों बैठे हो? कहा अल्लाह हमसे नाराज है इसलिए कि शजर से हमने फल चख लिया। का कोई बात नहीं, जिन नामों के बताने पर तुम्हें खिलाफत मिली है। भाई मैं कह चुका, गला मेरा खराब है, आपका नहीं है, आप बोलते रहिए। इब्राहिम ए आदम, अल्लाह कह रहा है जिन नामों के बताने पर तुम्हें हम पर फौकियत मिली और खिलाफत मिली, उन्हीं नामों के सदके तौबा करो, अल्लाह कबूल कर लेगा। जैसे ही आदम को ये पता चला, एक बार मुसल्ला बिछाया और कहने लगे परवरदिगार तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू फातिरुस समावाति वल अर्ज़ है, फातिमा ज़हरा का वास्ता, तू मोहसिन है, तुझे हसन का वास्ता, तू कदीमुल एहसान है, तुझे हुसैन का वास्ता। बस हुसैन का नाम आया, अल्लाह ने कहा आदम अब कुछ ना कहना, हमने माफ। आए आदम, तुमने नाम ऐसा लिया है, लो हमने तुम्हें माफ कर दिया। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। हम कौन है? आदमी। क्यों? क्योंकि आदम के बच्चे हैं। हम हैं आदमी क्योंकि आदम के बच्चे हैं। आदम सबके बाप। तो जब बाप की तौबा इनके बगैर कबूल नहीं हो रही, बच्चों की कैसे हो जाए? जब बाप की तौबा बगैर इनके नामों के कबूल नहीं हो रही, तो बच्चों की तौबा बगैर इनके नाम के कैसे कबूल होगी? तो अब मुझे आपको थोड़ा सा परेशान करना है। कर दूं? कितने अच्छे हैं आप। ज़माना परेशानियों से भागता है। आप कह रहे परेशान कर दीजिए, हल भी कर दूंगा, लेकिन आज ज़रा सी फिक्री तकरीर है, इसलिए क्योंकि बीच की तकरीर है और बीच में ज़ाहिर है आधा मौजू यहाँ है आधा यहाँ है, तो आज की तो बड़ी फिक्री तकरीर है। अब मैं आपसे सवाल करूं, आदम को इन नामों पर क्या मिली? खिलाफत। क्या मिली? इब्राहिम को मिली इमामत। ये कितनी अजीब बात है। दो बच्चों को उस्ताद क्वेश्चन पेपर दे और सवाल एक ही हो,
और बच्चों के हवाले कर दे, बच्चा सॉल्व करे और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक पेपर सॉल्व करें, जैसा पहले नहीं लिखा वैसा दूसरा लिखे, और जब फिल कर दे उस्ताद को दे दे, उस्ताद चेकिंग पर बैठे, जैसे ही चेक करे तो दोनों के नंबर बराबर, 10 में 10 इनके, 10 में 10 इनके। और उस्ताद ने ऐलान किया ये वाला बच्चा फर्स्ट आया है, ये वाला सेकंड आया है। कुछ भी नहीं समझे। हाँ, ये कितनी अजीब बात है। सवाल दोनों से एक, इम्तिहान दोनों का एक, जवाब दोनों के एक, फिर ये दोनों के नतीजों में इख्तिलाफ क्यों है? आदम को दी खिलाफत, इब्राहिम को दी इमामत, राज क्या है? राज है आयत में, जागिएगा, राज है आयत में। उसने कहा मौला ये कैसे हो सकता है कि आदम को तो अल्लाह खिलाफत दे रहा है, इब्राहिम को इमामत दे रहा है, हालांकि नाम एक है। इमाम ने कहा नहीं, एक छोटा सा फर्क है। कहा क्या? कहा आयत में छुपा है। कहा क्या मतलब? कहा सुनो, इब्राहिम के लिए अल्लाह ने कहा फअतम्महुन्ना, इब्राहिम ने तमाम किया, ये है राज। कहा क्या मतलब? कहा आदम ने कहा मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन रुक गए, इब्राहिम रुके नहीं, आगे शुरू किया मोहम्मद बाकर, जाफर फअतम्महुन्ना इलल कायम। चूंकि इब्राहिम आखिरी तक आए तो अल्लाह ने इब्राहिम को इमामत अता कर दी। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जिनके नामों पर इब्राहिम को इमामत मिल जाए तो अब जरा सोचिए खुद उनकी विलायतो इमामत क्या होगी। तो अल्लाह ने बताया इम्तिहान इब्राहिम से भी हुआ, इम्तिहान आदम से भी हुआ, मगर फर्क अजीब है। हमने इब्राहिम को इंसानों का इमाम बनाया। किसका इमाम बनाया? इंसानों का। अब यहां पर अजीब हदीस आई कि सबसे बड़ा ओहदा जो मिलता है वो आखिर में मिलता है। ठीक, इब्राहिम को सबसे आखिर में मिली इमामत। कब मिली? आखिर में। यानी इमाम फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने इब्राहिम को अपना अब्द बनाया। जब अब्दियत कमाल पे पहुंची तब अल्लाह ने नबी बनाया। जब नबूवत कमाल पे पहुंची तब अल्लाह ने रसूल बनाया। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। जब रिसालत कमाल पर पहुंची तब अल्लाह ने खलील बनाया। जब खुल्लत कमाल पर पहुंची तब इमाम बनाया। यानी हर ओहदे के कमाल का नाम है इमामत। अब भी जमाना हमसे बहस करता है ये कैसे हो सकता है कि अली बाद रसूल हर नबी से अफजल। कुरान 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 में लिखा है कि इब्राहिम को सबसे आखिर में वारिस कुरान ने बताया इमामत मिली। तो जो सबसे आखिर में मिले वो सबसे अफजल होती है। और बहस क्या है? अली अफजल के आदम अफजल, अली अफजल के मूसा अफजल। अब मेरा ये मौजू नहीं है, कभी मौका मिला तो पढ़ूंगा। एक जुमला मुझे जोश मली आबादी का याद आ रहा है, कहिए तो हवाले कर दूं। देखिए ये तो समझ गए ना आप कि इस आयत और रिवायत की रोशनी में इमामत बड़ी है सबसे। नबूवत से बड़ी इमामत, रिसालत से बड़ी इमामत, अब्दियत से बड़ी इमामत, खुल्लत से बड़ी इमामत। यहीं से हमने अकीदा बनाया कि हमारा इमाम बाद रसूल हर नबी से अफजल। अब ये उलमा में बहस होती है। जोश जा रहे थे लखनऊ से दक्कन मरसिया पढ़ने, ऐसे में दो नीचे बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मौलवी बैठे हुए थे। उनमें से एक अच्छे अकीदे का था और एक बदमाश था, और दोनों में बहस हो रही थी। एक कह रहा था अली अफजल, दूसरा कह रहा था ईसा अफजल। हाँ, दोनों मौलवियों में बहस छिड़ गई, अली अफजल के ईसा अफजल। अब जोश ने कहा क्या मैं मौलवियों की बहस में पढ़ूं। ऐसे में लिहाफ ऊपर डाला और आंखें बंद करके सो गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही स्टेशन आया, जोश ने लिहाफ हटाया और देखा अभी तक मौलवी लड़ रहे हैं, अली अफजल के ईसा अफजल, अली अफजल के ईसा अफजल। जुमला आपके हवाले। एक बार जैसे ही दक्कन पहुंचे जोश और ट्रेन से उतरने लगे, जैसे ही ऊपर से बर्थ से नीचे आए, देखा अब तक ये दोनों लड़े जा रहे हैं। कहा अगर
तुम लोग लड़ते रहोगे तो बहस तमाम नहीं होगी। मैं एक सवाल कर रहा हूं और तुम पर छोड़ रहा हूं। दोनों मौलवियों ने कहा हम बड़ा इल्म कलाम, इल्म मंतिक और इतने उलूम से बहस कर रहे हैं, तुम ऐसी क्या बात करोगे कि हम खामोश हो जाएंगे। अजीब जोश ने बात कह दी। कहा ये बताओ नुसैरी अली को क्या कहते हैं? जाग जाए भाई, नुसैरी अली को क्या कहते हैं? कहा खुदा। कहा ईसाई ईसा को क्या कहते हैं? कहा खुदा का बेटा। कहा ये बताओ बाप बड़ा के बेटा। जोश ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जोश ने कहा ये बताओ कि बाप बड़ा के बेटा बड़ा। यानी मैंने वाक़या इसलिए सुना दिया कि मुसलसल बहस चल रही है, जहां मौका मिले बहस छिड़ जाती है। पहले ट्रेनों में होती थी, फिर होटलों में होने लगी और अब टेलीविज़न पे होने लगती है। तो वहाँ चले जाते हैं हजरात और वहाँ जाकर चुप हो जाते हैं और बोल नहीं पाते कि किसको किस पर फजीलत दें। तो अगर आपको कुरान की ये आयत आती होती और इमाम की हदीस पता होती तो आप इस्तेमाल करके बताते कि जब अल्लाह ने इब्राहिम को अब्द बनाया, अब्दियत कमाल पर पहुंची तो फिर नबी बनाया, नबूवत कमाल पर पहुंची तब रसूल बनाया, रिसालत कमाल पर पहुंची तब क्या बनाया? खलील बनाया, और खुल्लत कमाल पर पहुंची तब अल्लाह ने इमाम बनाया। गोया जिसके पास मुल्क होता है वहां अब्दियत भी होती है, रिसालत भी होती है, खुल्लत भी होती है, इमामत भी होती है। और जब पांचों का कमाल बन जाए तब विलायत बनती है। जब ये तमाम ओहदे अपने कमाल पर पहुंच जाएं तब जाकर विलायत बनती है। बड़ा काम हुआ इब्राहीम के लिए, मगर फिर भी इब्राहीम की इमामत इतनी छोटी सी कि सिर्फ इंसानों पर इमाम है और किसी मखलूक पर इमाम नहीं। मगर इब्राहीम के कमाल इतने बड़े बड़े कमाल कि मैं आपको क्या सुनाऊं। एक सुनिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। जब नारे नमरूद भड़काई गई और इब्राहीम को उसमें डाला गया तो आपको पता है कितनी शदीद नारे नमरूद थी। इतनी शदीद थी कि मैं आपको इस तरह मिसाल दूं। फ़र्ज़ कीजिए खुदा न खास्ता हम यहाँ पर बनाए नारे नमरूद का मंज़र सहन में, ठीक। अगर यहाँ पर आग जल रही है ना तो कई 100 किलोमीटर तक लोग एहतियात कर रहे थे जाने से, इतनी शदीद आग थी। जाके देखिए तफसीर में कितनी शदीद आग थी। पता है क्यों? इसलिए कि जब आग भड़काई गई तो हर एक चाहता था हम अपना हिस्सा शामिल कर लें ताकि हमारा खुदा नमरूद खुश हो जाए। तो जिसके पास था जो कुछ था वो लेकर आया। यहाँ तक कि एक बुढ़िया आई अपना चरखा लेकर और उसने सिपाहियों के हवाले किया और कहने लगी ये भी नारे नमरूद में जला दो। उन्होंने कहा अरे लोग तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ला रहे हैं, तू इतना सा चरखा लेकर आई है। कहा बस दे दो, मैं चाहती ये हूँ कि जलाने वालों में मेरा नाम आ जाए। मेरा बस मुतालबा ये है कि जलाने वालों में मेरा नाम आ जाए। ये है बदफितरती। और ऐसे में एक परिंदा है जो बार बार समंदर में जाता है, एक कतरा उठाता है और नारे नमरूद में फेंकता है। जिब्रील पूछते हैं भला तेरे इन कतरों से आग बुझेगी? वो पलट कर कहता है बुझेगी नहीं, बुझाने वालों में नाम। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। दरवाजे की बातें सबको पता है, जलने जलाने की बातें सबको पता है। अब दो तस्वुर है, एक बारात करके बताता है हमारा नाम आ जाए, एक साथ देकर बताता हमारा नाम।
एक बार जली आग और बड़ा शोला था, उठ रहे थे शोले और आग भड़कती जा रही थी। ऐसे में तन्हा इब्राहिम के एक मिंजनीक मंगवाई गई, इब्राहिम को उसमें रखा और ये इरादा था कि गहवारा, देखिए मिंजनीक आप समझते हैं, समझते हैं? जो नहीं समझता वो जाकर गूगल पे ज़रूर देखे, इसलिए कि अब होती नहीं है। पहले ज़माने में होती थी कि अगर किसी को दूर फेंकने का इरादा होता था तो एक मिंजनीक बनाई जाती थी, जैसे मीज़ान होता है वज़न करने के लिए। एक तरफ बड़ा पत्थर रखते थे और एक तरफ गहवारा लगते थे, ताकि जैसे ही पत्थर पर प्रेशर पड़े गहवारा उड़ के उस तरफ चला जाए। इब्राहिम के लिए तैयारी थी। तवज्जो, आग जल चुकी और इब्राहिम को फेंका जा रहा है। ऐसे में एक औरत है जो अपने चबूतरे पर खड़ी हुई है और कुछ ने लिखा यह नमरूद की बेटी है, कुछ ने लिखा यह नमरूद के घर की कनीज है। दूर से ये सारा मंजर देख रही है और बीच में जहां से इब्राहिम को गुजरना है नमरूद का महल है। सबकी तवज्जो है मेरे साथ। ऐसे में वो देख रही है और सोच रही है, आखिर इस जवान को अगर दौलत चाहिए होती तो ये मेरे बाप से मांग लेता, इसे मनसब चाहिए होता ये मेरे बाप से मांग लेता। ना ये दौलत मांगता है ना ये मनसब मांगता है, बस एक बात कहता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ज़रूर इसका कोई अल्लाह होगा, जभी तो ये कह रहा है। बस ये जुमला कहा और उसके दिल में इब्राहिम की मोहब्बत आ गई। नमरूद की बेटी के दिल में इब्राहिम की मोहब्बत आई। जैसे ही मोहब्बत आई उसने ये तय किया कि जैसे ही मेरे घर के सामने से इब्राहिम का गहवारा जाएगा मैं उस गहवारे में कूद जाऊंगी, इसलिए कि मैं इब्राहिम को बचा तो नहीं सकती, इनके साथ जल तो सकती हूँ। तवज्जो तवज्जो, मैं इब्राहिम को बचा तो नहीं सकती, इब्राहिम के साथ जल तो सकती हूँ। अभी खड़ी हुई ये सोच रही थी कि एक बार गहवारा चला, जागो जागो गहवारा चला। जैसे ही गहवारा चला एक बार गहवारे में कूद पड़ी। अब ये गहवारा पहुंचा आग की तरफ। तवज्जो, जैसे ही आग की तरफ पहुंचा कुरान ने बढ़कर कहा, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आए आग ठंडी हो जा, बर्फ हो जा। किस पर? इब्राहिम पर। नहीं समझे आप लोग, पीछे वाले नहीं समझे। कुरान ने कहा आए आग ठंडी हो जा, बर्फ हो जा, सर्द हो जा। किस पर? अब होना क्या चाहिए? कौन जले? शाबाश, इब्राहिम तो नहीं जलेंगे, इसलिए कि कुरान में आयत आ गई और अल्लाह ने कह दिया। अब सवाल यह है, नमरूद की बेटी का क्या हुआ? नमरूद की बेटी का क्या हुआ? लिखा आगे अली अकबर नहावंदी ने कि जैसे ही गहवारा गिरा आके नारे नमरूद में, आग अगरचे इब्राहिम के लिए ठंडी हुई थी, मगर थोड़ी देर की मोहब्बत ने, एक हुज्जत की मोहब्बत ने फिरौन की बेटी को आग में जलने नहीं दिया। अभी भी नहीं समझ आता अली की मोहब्बत पर जहन्नम हराम। अरे नमरूद की बेटी, नमरूद की बेटी जरा सी देर की एक हुज्जत की मोहब्बत ले आए तो वो तो नारे नमरूद में ना जले। और ये कौम जो पैदा होते ही अली से मोहब्बत करती है, ये मरती है तो अली से मोहब्बत करती है। अभी बच्चा आया, बाप ने करीब जाके सबसे पहले कहा, बेटा अली तुम्हारे इमाम है, ये इब्तिदाए जिंदगी है। और कब्र में उतार के शाना हिलाकर कहा, अली तुम्हारे इमाम। तो जहां पर ये तहारत हो वहां कैसे आग किसी को जला सकती है? मेरी तरफ तवज्जो रखिए। यानी इब्राहिम को अल्लाह ने इमामत अता की, और इमामत कितनी? बस इंसानों की। और उस पर इब्राहिम का कमाल ये कि कुरान कह रहा है, वनुरी इब्राहिमा मलकूत समावाति वल अर्ज़। हमने इब्राहिम की आंखों पर से पर्दे को हटा दिया। अब जैसे ही पर्दा हटा
इब्राहिम खड़े ज़मीन पर है और मलाकूत की सैर कर रहे हैं। मुल्क नहीं, मलाकूत की सैर कर रहे हैं। यानी खड़े हुए यहाँ है और देख कहाँ रहे हैं? मलाकूत समावात। खड़े हुए यहाँ है, देख कहाँ रहे हैं? मलाकूतुल अर्ज़। ज़मीन की तह तक इब्राहिम की निगाह विलायत जा रही है, निगाह इमामत जा रही है। और इमाम किसके? बस इंसानों के। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। कुरान है, कुरान। अल्लाह ने बताया जिसके पास थोड़ी सी विलायत है, जिसके पास इंसानियत की इमामत है, उसका इख्तियार ये है वो खड़ा ज़मीन पर होता है मगर मलाकूत समावात की सैर करता है, मलाकूत अर्ज़ की सैर करता है। तो कोई तो फ़र्क होना चाहिए इमाम इब्राहिम में और इमाम अली में। कोई तो फ़र्क होना चाहिए इब्राहिम में और हसन में। कोई तो फ़र्क होना चाहिए इब्राहिम और हुसैन में। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। लिखा ये है, पहली तकरीर में बड़ा इशारा किया था, अब उसे वाज़े कर रहा हूँ। ये इब्राहिम की विलायत है, ये इब्राहिम का मुल्क है, ये इब्राहिम की इमामत है कि खड़े ज़मीन पर है, देखते आसमान पर है। खड़े ज़मीन पर है, देखते ज़मीन की तह में है। मगर इब्राहिम देख सकते हैं, दिखा नहीं सकते। इब्राहिम देख सकते हैं मगर दिखा नहीं सकते। यह है इब्राहिम का थोड़ा सा मुल्क, यह है इब्राहिम की थोड़ी सी इमामत। मगर जो आलमीन का इमाम होता है, जो विलायत मुतलका रखता है, वो खुद भी देखता है और दिखाता भी है। पता कैसे चला? आशूर की रात हुसैन ने अपने असहाब को वहां पहुंचाया जहां इब्राहिम की आंखें पर। लग रहा है आप सबका भी गला बैठा हुआ है। इतनी हल्के सलावात पढ़ रहे हैं, सब जोरदार सलावात पढ़िए मिलके। इब्राहिम तुम इंसानों के इमाम हो। इब्राहिम तुम्हें हमने थोड़ा सा मुल्क दिया है। इब्राहिम तुम्हारे पास छोटी सी विलायत है और उस पर इख्तियार कि तुम खड़े यहाँ हो, देख वहाँ रहे हो। अब जुमला मेरी ही तकरीर का है मगर अलग तरीके से अर्ज़ करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो। गोया हुसैन ने शब आशूर ऐसे उंगली की और अपने असहाब को दिखाया, ये सब तुम्हारे मकानात हैं। जुमला जुमला आपके हवाले का। और यहाँ से इमाम ने कहा, जब रावी ने पूछा ना, ये करबला वाले डरते ही नहीं थे, बढ़ बढ़ के तलवारों से गले लगाते थे। कहा इसलिए क्योंकि हुसैन ने आंखों से पर्दे उठा दिए थे। तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूं। करबला वालों की आंखों से हुसैन ने पर्दे उठा दिए। तो जो भी शबे आशूर होगा वो हुसैन की विलायत को देखेगा, हुसैन की इमामत को देखेगा, हुसैन के मुल्क को देखेगा। तो इन सब का बढ़ बढ़ कर करबला की समत और अपनी जानों को कुर्बान करना समझ आता है। मगर सवाल ये है, वो सुबह आशूर जो हुर आया है उसने तो नहीं देखा। सुबह आशूर जो हुर आया है उसने हुसैन की आंखों के दरमियान कुछ नहीं देखा। अब जरूरी था हुसैन कोई ऐसी चीज दे जो वही काम करे जो हुसैन की विलायत करती है। अब समझ आया, मुल्क के खुदा सहरा के रूबा। इससे बड़ा जुमला अब आया है।
आपकी मोहब्बत है तो जुमले पे जुमला आ गया। जुमला, हुर को हुसैन ने रूमाल दिया। इस रूमाल ने क्या काम किया? यानी जो अंगुश्ते इमामत कर रही थी, जो विलायत इमाम अंगुश्त में दिखा रहा था, वो रूमाल में हुर को मिली। क्या मुकद्दर है तुम्हारा, क्या मुकद्दर है तुम्हारा। जो मुल्क फातिमा रूमाल में है वो आशूर तक तुम्हारी आंखों के नीचे लगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरे अभी तो मुल्क आज़ादारी समझ नहीं आया तो मुल्क खुदा की रसद क्या पता चलेगी। ये इब्राहिम थे जो खुद देख सकते थे मगर किसी को दिखा नहीं सकते थे। गोया जिसके पास थोड़ा सा मुल्क है उसका कमाल ये है वो देख सकता है, मगर जिसके पास पूरा मुल्क होता है वो दिखा भी सकता है। यही तो हुसैन ने बताया कि हम जहां पर खुद हैं अपने चाहने वालों को वहां तक पहुंचा देते हैं। ये है मुल्क खुदा, ये है विलायत मासूम। तो कुरान ने एक मंजर दिखाया, ये है इब्राहिम का मुल्क के मलकूत समावात वल अर्ज़ की सैर करते हैं मगर करा नहीं सकते। फिर कुरान ने बढ़कर कहा एक और चीज़ हमने इब्राहिम को बतौर विलायत दी, और वो क्या है? इब्राहिम की आवाज़। इब्राहिम की आवाज़ वो उस वक्त पता चला जब काबा तामीर हो चुका, काबा बन चुका। इब्राहिम से अल्लाह ने कहा काबा बना दिया, अब लोगों को बुलाओ। इब्राहिम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, का परवरदिगार नजर तो कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, परवरदिगार कोई भी नजर नहीं आ रहा, किसे बुलाएं? अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम्हें हमने विलायत दी है, तुम्हें हमने हुज्जत बनाया है। सुनो, चूंकि तुम्हें मुल्क में से थोड़ा सा मुल्क दिया है तो अब तुम्हारी आवाज का कमाल ये है कि जैसे ही तुम पुकारोगे, अगर कोई बच्चा बाप की सुल्ब में है, अगर बच्चा माँ के रहम में है, अगर बच्चा जर्रे की हालत में है, अगर बच्चा आलम अरवाह में है, इब्राहिम तुम जैसे ही पुकारोगे वो आवाज देगा, वो लब्बैक कहेगा। और यहाँ पर हदीस में ये आया कि इब्राहिम ने पुकारा था और जिसने लब्बैक कहा, जितनी बार लब्बैक कहा वो उतनी बार काबे का तवाफ करता है, वो हज करता है, वो उम्रा करता है, वो काबे की जियारत करता है। जुमला आपके हवाले, जिसके पास थोड़ा सा मुल्क है उसके बुलाने पर आवाज भी आ जाती है, हाजी भी आ जाते हैं, तवाफ भी हो जाता है। जिसके पास पूरा मुल्क था वो गदीर के मैदान में अपने भाई का हाथ उठा उसकी विलायत का ऐलान कर रहा था। तो जब इब्राहिम की आवाज पहुंच सकती है तो क्या नबी की आवाज नहीं पहुंची? इमाम ने कहा सब तक पहुंची। कहा फिर पता कैसे चले कि पहुंची कि नहीं पहुंची? कहा बस नाम से समझ लेना, चेहरा अगर मुस्कुरा दे समझ लेना नबी को लब्बैक कहा था। चेहरा बिगड़ जाए तो उनकी तरह मुंह बिगड़। बस बस तमाम हो रही है तकरीर। ये है जलाल, ये है कमाल विलायत। मगर अभी तो आज की तकरीर में मैंने तमहीद बांधी है कल की तकरीर के लिए, इसलिए कि जब तक इब्राहिम की थोड़ी सी विलायत समझ ना आए उस वक्त तक मैं आपको विलायत कुल कैसे समझाऊं। इसी वजह से जिसके पास मुल्क होता है अल्लाह उसे बहुत सी नेमतें देता है, देता है नहीं देता, बहुत सी नेमतें देता है। मगर एक नेमत अल्लाह की हुस्न भी है, इसलिए कि अंबिया के लिए और वलियों के लिए लिखा यह है जो जितना खूबसूरत होगा
उसको खूबसूरती के जरिए समझो कि इसके पास कितनी विलायत है। तो अब जिन्हें आपने बनाया है उनके किताबों में क्या क्या हुलिया और सरापे लिखे हैं। किसी के गाल पिचके, किसी का होंठ लटका हुआ था, किसी की आंख बंद होती थी तो उठती नहीं थी, पता नहीं क्या सब। भैया वली को पहचानना है तो उसके हुस्न से पहचानो, इसलिए कि जितना बड़ा वली होगा उतना हसीन होगा। क्यों? क्योंकि हुस्न सिफत है अल्लाह की, और अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे जमाल अता करता है। यही तो हुस्न है कि मौलवियों में भी शर्त आ गई। अब पता नहीं कैसे सुनेंगे आप, उलमा में भी शर्त आ गई। इसलिए हदीस में आया कि अगर दो आलिम बराबर के आ जाए, दो आलिम बराबर के आ जाए, किस चीज में? इल्म में बराबर, और नमाज का वक्त हो गया, अब तय ये करना है पढ़ाए कौन। भाई कुछ समझाना चाह रहा हूं। देखिए विलायत की एक शाख हुस्न भी है, इसलिए कि अल्लाह कभी भी मनहूस चेहरे वाले को मुल्क नहीं देगा। विलायत के लिए शादाब चेहरे होने चाहिए, कम से कम ऐसा चेहरा तो हो जिसे देखना इबादत हो। तो दोनों टक्कर के आ गए, बड़े बड़े उलमा। अब सवाल यह है कि नमाज कौन पढ़ाए। अब ये फिक़्ह का मसला है, फिक़्ह की बहस है और इमाम की रिवायत है। अब ये तय होगा कि जो दोनों में अच्छा कुरान का इल्म रखता हो वो नमाज पढ़ाए। आप फर्ज कीजिए कि दोनों बराबर के इल्म रखने वाले हैं कुरान के। अब फिक़्ह ने कहा ठीक है, तो फिर ये देखा जाएगा कि क़िरत किसकी अच्छी है। अच्छा, अगर क़िरत भी दोनों की अच्छी हो फिर ये देखा जाएगा कि शजरा किसका अच्छा है। अरे जो इस्लाम खराब शजरे वाले के पीछे नमाज पढ़ना ठीक ना समझे, हाँ। और हमारे यहाँ तो फ़िक़्ह में मसला है, अहले सुन्नत में नहीं है, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ ये मौलाना, देखिए मौलाना मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ फरमाए, दावर साहब है, और जितने उलमा, मौलाना अहमद हाशमी साहब, और हमारे भाई और बैठे हुए हैं जैन साहब, इनसे पूछिए फ़िक़्ह की किताबों में क्या लिखा है। और शुरू में ही जो बच्चों को दीनियात पढ़ाई जाती है उसमें ये मसला आ जाता है कि शियों का पेश इमाम कैसे हो। वहाँ सारी शर्तें हैं, बालिग होना चाहिए, आकिल होना चाहिए, शिया इसना अशरी होना चाहिए। उन सारी शर्तों में एक शर्त है हलाल ज़्यादा होना चाहिए। हराम ज़ादे के पीछे नमाज नहीं होती। ये हमारी फ़िक़्ह का मसला है और हमारे मासूमीन ने बताया। अब दोनों हर चीज़ में बराबर के हैं, इल्म कुरान में बराबर, इल्म तफसीर में बराबर, इल्म क़िरत में बराबर, इल्म हदीस में बराबर, शजरे दोनों के पाकीज़ा। अब यहाँ पर रिवायत ये आई, अगर हर चीज़ में बराबर हो तो फिर आखिरी शर्त ये है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा वो नमाज पढ़ाएगा। अभी भी समझ नहीं आया, ईसा भी आएंगे, ज़हरा का चांद भी आए, ईसा भी आएंगे, सैयदा का चांद भी आएगा। उस वक्त जाकर देख लेना कौन खूबसूरत होगा। लिखा यह है, ईसा खुद पीछे हटकर कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए। पता चला ईसा का मुल्क है मगर हुस्न में भी थोड़ा सा। अल्लाहुम्मा। तमाम हो रही है तक।
देखिए पता नहीं मैं या अली मैं आपको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वालिम। देखिए आप ये ना समझिए कि मैं मौजू से हट गया। मैं जो बात बता रहा हूँ हदीस के तहत बता रहा हूँ, इसलिए कि विलायत के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये बात हो रही है। अब मैंने क्या कहा, ईसा भी आएंगे और ईसा के इमाम भी आएंगे और नमाज का वक्त होगा। सबको पता है नमाज कौन पढ़ाएगा। अब सवाल ये है, बुनियाद क्या है? ईसा के पास जो हुस्न है वो भी चल रहा है नस्ल दर नस्ल, और इनके पास जो हुस्न है वो भी चल रहा है नस्ल दर नस्ल। कुछ कहना चाह रहा हूं मगर कोई तो फर्क होना चाहिए। ईसा का जब आप शजरा पीछे तक ले जाएंगे, सब हसीनों का शजरा है, लेकिन सबसे हसीन कौन? शाबाश, आप सलामत रहिए, आपकी नजर मेरी तरफ से उतरे। सबसे खूबसूरत ईसा के शजरे में जो हसीन है वो कौन? कौन? यूसुफ। और यहां जब शजरा देखा जाए, या तो सब फखरे यूसुफ, पूरा शजरा फखरे यूसुफ, एक से बढ़ के एक यूसुफ। यानी अगर अगर ये अपने हुस्न का सदका दें, जाने कितने यूसुफ बनते चले। तवज्जो, ये है शजरा। यानी विलायत जैसे सफर कर रही है ना, इसलिए विलायत की एक शर्त हुस्न भी है, और हुस्न भी सफर करता चला जाता है शजरे के साथ साथ। तो यहाँ तो सारे हसीन है और वहाँ यूसुफ एक हसीन। अब यूसुफ के हुस्न में और इनके हुस्न में फर्क कैसे पता चले? बताऊं कैसे पता चला? बोल ही नहीं रहा कोई। अब बताता हूं कैसे पता चला। ज़ुलेखा को जानते हैं आप? कुरान वाली हजरत यूसुफ के किस्से वाली ज़ुलेखा सब जानते हैं ना। क्या हुआ था, कितनी पागल हुई इश्क यूसुफ में, क्या क्या कुछ नहीं किया। पूरा कुरान ने किस्सा बता दिया कि जब औरतों ने इल्ज़ाम लगाया तो कहने लगी, अच्छा हम यूसुफ को गुजारेंगे और फिर देखना तुम्हारा आलम क्या होगा। अब ये तो कुरान ने कहा कि जब गुजरे यूसुफ तो औरतों को पता ही नहीं चला। लीमू रखे थे सामने, लीमू की जगह सबको पता है। अब जो नहीं पता वो बताना है। तवज्जो, हुआ क्या? यह है हुस्ने यूसुफ। सारी जिंदगी यूसुफ की मोहब्बत में पागल रही। यूसुफ यूसुफ यूसुफ। एक दिन बुढ़िया हो गई, अब यूसुफ बादशाह बन गए। यूसुफ के पास शाही है, यूसुफ के पास मुल्क है, यूसुफ के पास विलायत है, इतना कुछ है। ऐसे में यूसुफ की सवारी गुजर रही है और कोने में ज़ुलेखा खामोशी से बैठी हुई है। यूसुफ की खुशबू आई, फौरन दौड़ी दौड़ी भागी नाके की तरफ, और जैसे यूसुफ को देखा कहा ज़रा सा ये महमिल से पर्दा तो हटाओ, यूसुफ को बताओ ज़ुलेखा आई है। यूसुफ को पता चला, नाके से उतरे, एक बार देखा तो अफसोस करने लगे। कहा ज़ुलेखा तूने मेरी मोहब्बत में अपना क्या हाल बना लिया, क्या तू बूढ़ी हो गई मेरी मोहब्बत में। अरे अभी इतना सा हुस्न देखा, अभी इतनी सी विलायत देखी, अभी इतनी सा हुस्न देखा, तब तेरा ये आलम है। अगर तू मोहम्मद को देख लेती, ए ज़ुलेखा अभी जरा सा तूने मेरा हुस्न देखा तो तेरा आलम ये है। अगर तू मोहम्मद को देख लेती तब तेरा क्या आलम होता। लिखा ये है कि जैसे ही ज़ुलेखा ने ये जुमला सुना, फौरन से कहा, यूसुफ ठहरो, फिर से नाम लो मोहम्मद, फिर से नाम लो मोहम्मद, फिर से नाम लो मोहम्मद। यूसुफ मैं तुम्हें भूल गई, यूसुफ मैं तुम्हें भूल गई। अरे जिसके नाम में इतना हुस्न है उसका अपना हुस्न क्या होगा। तवज्जो, एक बार जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर कहा, ए यूसुफ अल्लाह कह रहा है इसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत आई, हम इसको जवान कर रहे हैं, जवान कर रहे हैं। क्यों? ताकि तुम शादी करो।
ताकि तुम शादी करो। हम ज़ुलेखा की जवानी पलटा रहे हैं। अब सवाल बस इतना सा है, अल्लाह यूसुफ से कहता शादी कर लो तो यूसुफ कर लेते, करते नहीं करते? बोले हुक्म खुदा होता यूसुफ कर लेते, मगर थी तो बुढ़िया। कहीं तो यूसुफ सोचते मैं जवान यूसुफ, मेरे हुस्न के चर्चे। अल्लाह अजीब जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। यूसुफ पलट कर कहते परवरदिगार मैं जवान हूं, जवान, मेरे हुस्न के चर्चे हैं, और एक ज़ईफा से, एक बुढ़िया से तू मेरी शादी करवा रहा है। अल्लाह ने बताया अगर नबी जवान हो, यूसुफ के हुस्न के चर्चे थे। अल्लाह जानता था बड़ा हुस्न है तो हम बुढ़िया से शादी कैसे करवा दे। जवान किया ज़ुलेखा को ताकि यूसुफ के बराबर आ सके। अब किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ाते रहिए, हम नहीं कहते खदीजा बीबी 40 बरस। अरे इतना सा जहां हुस्न मिला वहां अल्लाह का इतना एहतमाम, और जिसके सदक़े में हुस्न मिला। आखिरी जुमला है तकरीर का, और जाने कैसे सुनेंगे आप। हुस्न सफर कर रहा है शजरे में, तो जहां एक मोहम्मद के जिसके हुस्न का चर्चा ये कि बताया गया कि ए ज़ुलेखा अगर तू मोहम्मद को देख लेती। भाई फजाइल की तरह सुनिएगा, फजाइल के आखिरी 2 जुमले। ऐ ज़ुलेखा अगर तू मोहम्मद को देख लेती, तुझे जब पता चलता कि मोहम्मद क्या है और हुस्न क्या है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, भाई जाग के सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत से सुना। आखिरी जुमले तकरीर के, एक तरफ आदम खड़े, एक तरफ मोहम्मद खड़े। किसका हुस्न? सब बोले। एक तरफ नूह खड़े, एक तरफ मोहम्मद खड़े। कौन हसीन? एक तरफ मूसा खड़े, एक तरफ मोहम्मद खड़े। कौन हसीन? सुलेमान, दाऊद, जकरिया, याहया, मूसा, ईसा। हर नबी इधर खड़ा कर लीजिए, रसूल को इधर खड़ा कर लीजिए। कौन हसीन? जुमला आपके हवाले। हुसैन ने कहा अली अकबर का हुस्न शबीह रसूल। अब इधर आदम को खड़ा करो, इधर अली अकबर को खड़ा। हाँ, फैसला आप पर है। हर नबी का नाम लिखते रहो, बराबर में अली अकबर को खड़ा करो और खुद तय करो कौन हसीन। तवज्जो तवज्जो, मुझे अभी बस आखिरी एक मीर अनीस का बंद पढ़ना है जिसके लिए तमहीद की है। सुनेंगे? आखिरी जुमला है तकरीर का। गोया यह है हुस्न यूसुफ का, मगर जब इनके हुस्न की बात आए तो चूंकि विलायत बड़ी है तो हुस्न भी यहां बड़ा है। आखिरी जुमले तकरीर के। हुआ क्या था, जब ज़ुलेखा ने यूसुफ को गुजारा तो सबके हाथ में लीमू दे दिए और हाथों में छुरियां दे दी और कहा यूसुफ गुजरेंगे और तुम लोग छुरियां चलाना। अब कुरान ने क्या कहा? यूसुफ गुजरे, ऐसी महवे हैरत हुई कि उन्होंने उंगलियों की जगह, लीमू की जगह उंगलियां काट ली। अब मीर अनीस को किसी ने कहा जरा अली अकबर का हुस्न तो दिखाइए।
अली अकबर का हुस्न तो दिखाइए। एक बंद और तकरीर तमाम। मीर अनीस ने कहा अच्छा तुम्हें अली अकबर का हुस्न देखना है तो ज़रा ज़ुलेखा वाला बाजार तो लगाया जाए। क्या सुन रहे हैं आखिरी जुमला तकरीर का। मीर अनीस ने कहा लैले महल तो सजाया जाए, वो महल बनाया जाए कि जहां मैं अपने अली अकबर को गुजारूं। यूसुफ गुजरे थे, मैं अली अकबर को गुजारूंगा, मगर ठहरो, यहां लीमू से काम नहीं चलेगा, यहां लीमू की जगह आफताब लाना पड़ेगा। आफताब लाना पड़ेगा, सूरज लाना पड़ेगा। और सुनो, छुरियों से काम नहीं चलेगा, यहां तो हिलाल चाहिए। हिलाल, हिलाल समझते हैं ना, चांद की पहली मंजिल हिलाल। थोड़ा सा बढ़े तो फिर नाम बदल जाता है, और बढ़े तो फिर बद्र कहलाता है, जब पूरा हो जाए कमर कहलाता है। तो हिलाल पहली मंजिल, चूंकि बारीक होता है और कराची में तो नजर ही नहीं आता, उलमा के खाने लगते जाते हैं, चांद नहीं आता। बेचारे 12-1 बजे तक हमें मैसेज कर करके तंग करते रहते हैं, कल रोजा रखे के ईद करें। हाँ ऐसा ही होता है ना। तो हिलाल पहली का चांद, बारीक सा चांद, उसे कहते हैं हिलाल। अब मीर अनीस क्या कह रहे हैं, तेग कहते हैं छुरी को, तुरंज फारसी जबान में कहते हैं लीमू को। समझ गए? अब बन सुनिए। मीर अनीस ने कहा तुम्हें अली अकबर का हुस्न सुनना है तो यहां ये चीजें नहीं चाहिए। सुनो, तेगो तुरंज अगर बने हिलाल और आफताब। बोले भाई बोले, मुझे बन सुनाना। तेगो तुरंज अगर बने हिलाल और आफताब, सरकाऊ चेहरा है अली अकबर से फिर नकाब। तेगो तुरंज अगर बने हिलाल और आफताब, सरकाऊ चेहरा है अली अकबर से फिर नकाब। हूरे गलों को काट ले तड़पे रहे नकाब। वहां उंगलियां कटी थी, अनीस कह रहे हैं हूरे गलों को काट ले तड़पे रहे नताब। गर देखती वो हुस्न बली और वो शबाब, परियां तो उनके साए का पीछा न छोड़ती, दामन कभी जनाबे ज़ुलेखा न छोड़ती। गोया हुस्न भी विलायत की एक किस्म है। अली अकबर हसीन है, अली के पोते हैं, हुसैन के बेटे हैं, इसलिए वली है। जब अली अकबर की ज़ियारत पढ़ी जाती है तो उसमें यह जुमला कहा जाता है, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। आए अल्लाह के वली, आप पर सलाम। अस्सलामु अलैका या वली इब्न वली, ऐ अल्लाह के वली बेटे, आप पर सलाम। खुद भी वली, बाबा भी वली, दादा भी वली। गोया विलायत शजरे में सफ़र कर रही है। हाँ, अली अकबर भी बहुत कुछ करबला के मैदान में कर सकते थे, मगर हर इशारा बाप की निगाहों का अली अकबर के लिए अम्र का काम करता था, हुक्म का काम करता था। बड़ी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से। अजीब नाम है अली अकबर का। मेरे सामने बहुत सारे जवान बैठे हैं, मैं बस इन जवान भाइयों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। इतना याद रखना, आज उस जवान का मातम करने बैठे हो जिसकी जवानी के सदक़े में तुम जवान हो। अल्लाह अकबर। कितनी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से, वो तो हज़रत उम्मे लैला से पता चला। वो कहती हैं जो ही रात होती मैं देखती हुजरे में एक साया है जो मेरे अली अकबर की तरफ झुकता चला जाता है। उम्मे लैला कहती है मैंने तय किया आज रात जब साया महसूस होगा तो मैं आने वाले से पूछूंगी कौन किस लिए आए हो। उम्मे लैला कहती है जब साया मैंने महसूस किया, एक बार मैंने पुकार कर कहा कौन, आवाज आई उम्मे लैला आहिस्ता बोलो मैं हुसैन।
अभी तो बहुत सख्त मसाइल पढ़ने हैं मुझे, अभी तो मैं इब्तिदा कर रहा हूँ, पता तो चले अली अकबर को हुसैन से मोहब्बत कितनी थी ताकि आपका गिरिया जारी हो जाए। कहा उम्मे लैला मैं हुसैन हूँ, अली अकबर को देखने आया हूँ, इसलिए कि अली अकबर के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए मैं रात को बार बार अली अकबर के झूले के पास आकर अपने बच्चे को देखने आता हूँ। सुन लिया आपने, अब ऐसी रिवायत सुनाने जा रहा हूँ जो पहली बार मैं खुद मिंबर पर पढ़ रहा हूँ, और मैंने ईरान के बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम और खतीब आगाए बंदानी से इस रिवायत को सुना है। आपके कलेजे फट जाएंगे, ऐसी रिवायत है। अब मेरी तरफ देखिए और रिवायत सुनिए। कहते हैं जब काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया, कूफे में आया, इब्ने ज़ियाद खाना खा रहा था, अली की बेटियां भूखी खड़ी थी, अली की बेटियां प्यासी खड़ी थी। इब्ने ज़ियाद, शाबाश, गिरिया गिरी। इब्ने ज़ियाद खाना खा रहा था, बहुत रोएंगे आप। ऐसे में खाने खाते खाते इब्ने ज़ियाद ने कहा मेरे खाने को क्या देख रहे हो मेरे सिपाहियों, तुम अपना काम करो, लाओ सरों को लाना शुरू करो, सरों को लाना शुरू करो। वो खाना खाता जाता था, सर आते जाते थे, कभी ओन का सर, कभी मोहम्मद का सर, कभी कास। अल्लाह अकबर। सारी बीबियां हाथ बंधे हुए हैं, खड़ी हुई हैं। लिखा ये है, आगे बंदानी कहते हैं एक बार उसके सामने अली अकबर का सर, एक बार अली अकबर का सर आया। जैसे ही अली अकबर का सर देखा, कयामत का जुमला है, उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और कहने लगा इसके होठों से लग रहा है ये बहुत प्यासा था, लाओ पानी लाओ। पानी लाया गया, अली अकबर के होठों को देखकर कहता अरे बहुत प्यासे लगते हो, ये कहकर पानी पीता जाता, पानी पीता जाता। कुछ नहीं समझ रहे, मां खड़ी है। क्या रूहानी मजलिस हो गई। उम्मे लैला खड़ी हुई है, ज़ैनब खड़ी हुई है, पानी पीता जाता है और कहता जाता है अरे लगता है प्यासा मारा गया है, लगता है बहुत प्यासा है, अभी भी जिसे रोना नहीं आया वो तड़प कर रोएगा। जैसे ही अली अकबर को अच्छी तरह देख चुका तो एक बार मक्र करने लगा, कहने लगा तुमने हुसैन को मारा तो नहीं, हुसैन को मारा तो नहीं। सिपाही ने कहा हमने तो ज़िबा कर दिया। कहा अरे हुसैन के मरने के लिए इससे बड़ा। इब्ने ज़ियाद कहने लगा अरे हुसैन को क्यों ज़िबा किया, हुसैन का ज़िबा होना आसान था, ऐसे जवान के बाद बाप को छोड़ देते रोज मरता। अल्लाह अल्लाह अकबर। एक बार अली अकबर ने आकर कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा ए मेरे बच्चे, ए मेरे लाल, मैं कैसे इजाजत दे दूं, बड़े नाजों से पाला है। मगर अली अकबर ने कहा बाबा बाबा मैं मरना चाहता हूँ, मैं इमाम वक्त पे कुर्बान होना चाहता हूँ। अब हुसैन कब तक रोकते। कहा ठीक है अली अकबर मैंने तुम्हें इजाजत दी, मगर ए अली अकबर पहले ज़ैनब से इजाजत ले लो, उम्मे लैला से इजाजत ले लो। आए अली अकबर हजरत ज़ैनब के खेमे में। अजीब सवाल अली अकबर ने हजरत ज़ैनब से किया। कहा फूफी अम्मा ये बताइए कि आप अफजल हैं कि दादी ज़हरा अफजल हैं। सबको पता है आगे के जुमले क्या है, मुझे तो अजीब रिवायत सुनानी है। मगर अली अकबर को इजाज़त मिल गई, उम्मे लैला के खेमे में आए, बड़ी मुश्किल से माँ ने भी इजाज़त दे दी।
जब इजाज़त ले चुके, बड़ी जल्दी जल्दी शहादत की खुशी में अली अकबर घोड़े की तरफ बढ़े। कहते हैं जैसे घोड़े की तरफ बढ़े, हुसैन ने बाजू थाम लिया। कहा अली अकबर इंसाफ नहीं किया, सबसे मिल लिए, बूढ़े बाप से नहीं। अल्लाह, क्या गिरिया हो रहा है। जवान का ताबूत उठाओगे, दो तीन जुमले सुन लो। आए अली अकबर, कहाँ का इंसाफ है, क्या बूढ़े बाप से नहीं मिलोगे? कहा बाबा, ए बाबा मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन ने बाजू थामा, हुजरे में लेकर आए, खेमे में लेकर आए, एक संदूक को निकाला। अली का वो अमामा जो नबी ने गदीर में बांधा था, एक बार अमामे को निकाला, अली अकबर के सर पे रखा, रोकर कहा ए अली अकबर, मेरा अरमान था जब तुझे दूल्हा बनाऊंगा तेरे सर पर। आए अली अकबर, तुम दूल्हा ना बन सके मगर मेरा अरमान न रह जाए। आओ बाबा के हाथ से अमामा बंधवा लो। अजीब जुमला लिखा, मक्तल कहता है हुसैन अमामा बांधते जाते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह। दो जुमले, अमामा बांधते जाते थे और कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले अली अकबर, तैयार किया हुसैन ने, एक बार घोड़े पर बिठाया, अली अकबर ने विदा ली। अजीब जुमला मक्तल ने लिखा, कहने को तो एक जुमला था मगर बाप जो बैठे हैं वो अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं ये जुमला हुसैन पे कैसे गुजरा होगा। अली अकबर ने आखिरी बार बाप की तरफ देखा और हाथ उठाकर कहा खुदा हाफिज बाबा। क्या सुन लिया आपने? दो जुमले, खुदा हाफिज बाबा। हुसैन ने खुदा हाफिज किया, अली अकबर चले, मगर अली अकबर ने महसूस किया कि पीछे किसी घोड़े की टापों की आवाज आ रही है। अली अकबर ठहरे, अब जो पीछे मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप अली अकबर के पीछे, हुसैन पीछे पीछे। अली अकबर घोड़े से उतरे, कहा बाबा आपने इजाजत दे दी, अब पीछे क्यों आ रहे हैं? कहा ए अली अकबर, तुम मेरा दर्द न समझोगे इसलिए कि तुम्हारे पास तुम्हारा जैसा जवान। आखिरी जुमले, आखिरी जुमले। आए अली अकबर, तुम मेरी मुसीबत को ना समझोगे, अब एक बार मेरी गुजारिश है जरा मेरी तरफ देखिए ताकि जुमले का अंदाजा हो। आए अली अकबर, आखिरी जुमले। आए अली अकबर, मैदान में रजस पड़ा, दुश्मनों ने घेरा, अली अकबर पे पत्थर पड़े, अली अकबर पे तलवारें पड़ी, अली अकबर पे कबर पड़े। अजीब जुमला लिखा है, पता है ना, एक जालिम ने सीने के पीछे से अली अकबर के सीने का वार। आजादारों, करबला के बल में खलबली मच गई, कयामत आ गई। लिखा यह है, जालिम ने जब नेजा पुष्ट पे मारा तो एक जुमला कहा अली अकबर, मैंने सुना है तेरा बाप बड़ा साबिर है। आज में देखो हुसैन का सबर क्या है। ये कहकर उसने बर्छी को हिलाना शुरू, बर्छी चलती रही, घूमती रही। अली अकबर कहते बाबा बाबा। आखिरी जुमला, हुसैन चला न गया, उठते थे गिर जाते थे, एक बार लाशे पर पहुंचे। अरे अब जो पर्ची पे हाथ रखा, जैसे ही खींचा कलेजा, वाह अकबर।
करबला भी मरने के दिन न थे। है दश्त करबला भी मरने के दिन न थे। है दश्त करबला भी मरने के दिन न थे। है दश्त करबला भी मरने के दिन न थे। है दश्त करबला भी मरने के दिन न थे। है दश्त करबला भी मरने के दिन न थे। है दश्त करबला भी मरने के दिन न थे। है दश्त करबला भी मरने के दिन न थे। अकबर जवाते जी से गुजरने के